हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा क्लास 11th का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है वो क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशियो हमारा टॉपिक रहेगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो केटीजी है, जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें हमारा जो टॉपिक था दैट इज स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो स्पेसिफिक हीट रेशियो जो होता है वो रेशियो होती है सीपी बाय सीवी की। मतलब जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है यहाँ पर वो क्या बता रही है, दैट इज सीपी बाय सीवी। और ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमारा सीपी बन जाएगा, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हमें सबको पता है कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी एसोसिएट होती है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम? यहाँ पर दैट इज हर एक गैस का मॉलिक्यूल, वट एवर वो मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, तो उसमें जो हर एक मॉलिक्यूल है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। और वो जो एनर्जी है वो किसकी बराबर है, दैट इज ई इक्वल्स टू हाफ के बी टी। वेयर के वी जो था हमारे पास वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, और जो टी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो अब इसके बाद ये कहता है कि अगर आप मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर आप स्पेसिफिक हीट रेशियो निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सीपी और सीवी पता होना चाहिए, उनकी इंटरनल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो मुझे इतना नॉलेज हो गया कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ केबीटी के बराबर है। लेकिन मुझे किसके लिए निकालना है, मोनोएटॉमिक के लिए। तो कहता है कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 3 × 10⁻² ऐसा क्यों किया? क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है। ठीक है। अब अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 kBT। यहाँ पे केबी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद कहता है कि ये जो आपकी एनर्जी आई है ये ई, वो 3/2 kBT मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की है। अच्छा, तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, दैट इज अब इनकी इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो कहता है कि फॉर इंटरनल एनर्जी के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, सिंबल यू। और वो किसकी बराबर हो जाएगा, ये जो 3/2 kBT जो मोनोएटॉमिक गैस की एनर्जी है इसको मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कर देते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है दैट इज के बी इंटू एन ए। के बी इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड एन ए जो है हमारा एवोगैड्रो नंबर है, ये गैस कांस्टेंट की बराबर होता है। ठीक है। तो किसकी बराबर होता है, गैस कांस्टेंट। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 3/2 RT। ये मेरे पास यू आ गया, दैट इज इंटरनल एनर्जी आ गई। अगर इंटरनल एनर्जी आ गई तो मेरे यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पर सी वी निकाल सकता हूँ, वो डी यू बाई डी टी होता है। तो मैं क्या करूंगा, डी बाई डी टी ऑफ यू, दिस इज 3/2 RT। मैंने ऊपर से वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। तो 3/2 R आपका बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और डी टी बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल गेट 3/2 R। अगर ये 3/2 R आ जाता है तो ये CV की वैल्यू हो गई है, दैट इज 3/2 R। अब मैंने मेयर्स फॉर्मूला कराया था, उस मेयर्स फॉर्मूले में CP माइनस CV जो होता है वो किसकी बराबर होता है, R। तो CP की भी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV प्लस R। तो 3/2 R हमने CV की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, प्लस R, यू विल गेट 5/2 R। तो ये सीपी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 5/2 R। तो सीपी और सीवी की वैल्यू जैसी ही आ जाती हैं, अब इसकी स्पेसिफिक रेशियो हम निकाल सकते हैं मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। तो मोनोएटॉमिक के लिए जो आता है दैट इज सीपी बाय सीवी। अभी हमें ऊपर से पता चला है कि 5/2 R जो है वो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए है, और 3/2 R जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए था। तो यहाँ पर कट के ये
5/3 बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर? 1.67। तो इस तरीके से था हमारा मोनोएटॉमिक। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये रेशो पूछी जाती है एग्जाम में, एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर आपको इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है। अब हमें निकालना है डायटोमिक के लिए, सेम प्रोसेस है। तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए हम स्पेसिफिक हीट रेशो निकालते हैं। तो हम इसे शॉर्ट में कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 से 2 मार्क्स की है। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ई किसकी बराबर होगा? दैट इज हाफ केवीटी। और फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। तो ई की जो वैल्यू बन जाएगी 5 × ½ केवीटी बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 5/2 केवीटी। अब इंटरनल एनर्जी बस सेम प्रोसेस है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो फॉर इंटरनल एनर्जी हम क्या यूज करते हैं? U, विच इज इक्वल टू 5/2 केवीटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। और केवी इंटू एन ए जो होता है वो आर की बराबर है, तो 5/2 RT बन जाएगा। अगर मेरे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी तो मैं सी भी निकाल सकता हूँ, दैट इज DU/dt। यू कैन राइट डायरेक्ट 5/2 R। ओके, तो ये इक्वेशन मेरे पास 1 हो गई। अब मैं CP माइनस CV का यूज करता हूँ। तो CP जो हो जाएगा वो CV प्लस R बन जाएगा। और 5/2 R प्लस में R यू विल गेट 7/2 R। तो मेरे पास CP की भी वैल्यू आ गई है 7/2 R, और CV की वैल्यू आ चुकी है। तो इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर डायटोमिक जो निकलेगा, यू कैन राइट CP/CV 7/2 R डिवाइडेड बाय 5/2 R। तो इस तरीके से कट हो जाएगा, तो यू विल गेट 7/5। तो 7/5 जो होगा वो 1.4 की बराबर बनेगा। तो आपको इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है। देखो कितनी जल्दी हो गया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि सारा प्रोसेस सेम है। जो लास्ट क्लास में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था, वो लेक्चर देखने के बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अब जो थर्ड वन है, दैट इज लीनियर और नॉन लीनियर। तो मैं चाहूँ तो इकट्ठा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैं कर रहा हूँ ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, इकट्ठा दिखाता हूँ आपको। तो ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए मेरे पास दो पार्ट थे, एक था लीनियर और एक था नॉन लीनियर। और मुझे पता है कि जो लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी वो किसकी बराबर आई थी? 7। और नॉन लीनियर में आई थी दैट इज 6। तो उसका यूज करना है अब हमें। तो सबसे पहले मैं ई लिखूंगा यहाँ पे, जो लॉ ऑफ अकॉर्डिंग मतलब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ई किसकी बराबर है? हाफ के बी टी। और फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर लीनियर यू कैन यूज कितना? 7। तो ई जो हो जाएगा दैट इज 7/2 केबीटी। अब इसको इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इसको 7/2 केबीटी इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। तो यू विल गेट 7/2 RT हो जाएगा। इसी तरीके से आप CV निकाल लेंगे, DU/dt कर देंगे। ये बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत ही शॉर्ट में करवा रहा हूँ मैं आपको। तो 7/2 R बन जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई CV की। उसी तरीके से CP की भी वैल्यू आ जाएगी, R+CV। और यू कैन राइट 7/2 R प्लस में R, यू विल गेट 9/2 R, है ना। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई CP की। ये किसकी वैल्यू है? CV की। बस क्या करना है? रेशो ले लेनी है। तो CP/CV यू कैन राइट गामा, यू कैन राइट 9/7। और 9/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.28 आएगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको याद रखनी है। क्यों रखनी है? MCQ आ सकता है सर, इसकी डेरिवेशन आ सकती है, वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक उसी तरीके से।
अब इसके बाद ये है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में आपको सबसे पहले एनर्जी लिखनी है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हाफ के बी टी। अब फॉर नॉन लीनियर बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ के वी टी कर देंगे, यू विल गेट 3 के वी टी बन जाएगा। के वी इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो इसको 3 kVt प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, तो 3RT हो जाएगा। क्लियर। अब इसका डी यू बाई डी टी कर देंगे तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगी। तो 3R आ जाएगा, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 3R। सी उसी तरीके से सीपी भी निकाल सकते हैं, वो सीवी प्लस आर की बराबर हो जाएगा, यू विल गेट 4R। तो स्पेसिफिक हीट रेशियो हो जाएगी दैट इज 4R/3R, यू विल गेट 4:3, और यू कैन से 1.33। तो आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ 4 डेरिवेशन डिस्कस करी हैं। आई रिक्वेस्ट, ये डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों की चारों डेरिवेशन आपको याद करनी है और 5-5 बार लिखनी भी है। और कोई डाउट आता है तो कॉन्टेक्ट ऑन माई नंबर और ऑन जीआरडी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।